हेलो दोस्तों, अनुपमा एपिसोड देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, तभी हमारा एपिसोड डेली का आपके पास पहुंच पाएगा। आज के एपिसोड की शुरुआत में हम अनुपमा को देखते हैं। अनुपमा अनुज की तस्वीर देखकर मुस्कुरा रही होती है और हाथ में रेड रोज लिए कहती है, हैप्पी वैलेंटाइन डे कपाड़िया जी, आई लव यू मोर 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 एवरी डे। अनुपमा आगे कहती है, कपाड़िया जी, हमने वादा किया था कि आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्ड विद यू, लेकिन आपने तो अपना वादा तोड़ दिया। आप मुझसे दूर चले गए। जब भी आप मुझसे मिलेंगे ना, तो मैं आपसे बहुत नाराज रहूँगी। इसके बाद अनुपमा रोने लगती है और कहती है, कपाड़िया जी, मुझे आपकी बहुत याद आती है, लेकिन आप हर पल हमेशा मेरे साथ रहते हैं। तो आपने मुझसे कहा था, यूं गया यूं आया, मेरा इंतज़ार करना। मैं अब तक आपका इंतज़ार कर रही हूँ, लेकिन आप अभी तक नहीं लौटे। तो देखते हैं हम, आज आपकी फेवरेट साड़ी भी पहनी है। आपने मुझसे ज़िंदगी भर साथ निभाने का वादा किया था, लेकिन आप तो पहले ही चले गए। आपने मेरे साथ धोखा किया है, प्लीज़ एक बार लौट आइए। इसके बाद अनुपमा अनुज की तस्वीर के साथ सेल्फी लेती है। आगे हम देखते हैं, प्रेम राही अपने नए घर में आते हैं। राही पूछती है, हम जहाँ क्यों आए हैं? प्रेम जवाब देता है, ताकि हमें जहाँ आने की आदत हो जाए। हम जल्दी ही जहाँ शिफ्ट होने वाले हैं। राही राही को कैथी की बातें याद आती हैं। कैथी ने कहा था, तुम ही हो जो हमारे घर को बचा सकती हो। प्रेम राही से कहता है, घर की डेकोरेशन की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी, लेकिन किचन मैं संभालूंगा। ग्रॉसरी से लेकर बाकी सारा सामान मैं ही लेकर आऊँगा, क्योंकि किचन तो हमेशा मुझे ही संभालना है। राही थोड़ा उदास हो जाती है और सिर्फ प्रेम से कहती है, प्रेम थैंक यू, तुमने मुझे जैसा हूँ वैसे ही एक्सेप्ट किया है ना। तुमने मुझे बदलने के लिए कहा है और ना ही तुमने खुद बदलने की कोशिश की है। प्रेम मुस्कुराते हुए कहता है, तुम ही हो जो इतनी अच्छी, तुम्हें बदलने की ज़रूरत ही नहीं है। राही थोड़ी गंभीर होकर पूछती है, अगर कल को मैं तुम्हें अच्छी ना लगूं तो? प्रेम हंसकर कहता है, ऐसा कभी नहीं होगा। राही कहती है, प्रेम हमारी फैमिलीज बहुत अलग है, हो सकता है कि आगे चलकर तुम्हें मेरी फैमिली से कोई दिक्कत हो जाए, तुम्हारी फैमिली के खिलाफ चली जाऊं, तब भी तुम मेरा साथ दोगे ना? प्रेम कहता है, हाँ। राही फिर पूछती है, और अगर कभी ऐसा हुआ कि मैं तुम्हारी फैमिली का साथ दूं, तो क्या तुम मुझे गलत समझोगे? प्रेम कहता है, कुछ भी हो जाए हमारे रिश्ते पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। राही प्रेम से वादा मांगती है, तुम मुझसे वादा करो कि हमारी फैमिलीज की उलझन कभी, किसी की वजह से हमारा रिश्ता कभी नहीं उलझेगा। प्रेम मुस्कुरा कर कहता है, मैं वादा करता हूँ, हम हमेशा एक साथ रहेंगे। लाइफ में चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाए, हम मिलकर उनका सामना करेंगे और हमेशा खुश रहेंगे। इसके बाद प्रेम और राही एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। प्रेम बहुत ही खुश होता है, लेकिन राही के चेहरे पर अभी भी चिंता दिखाई देती है। अगली सुबह अनुपमा सोच रही होती है, आज राही के ससुराल वाले पहली बार हमारे घर खाने के लिए आ रहे हैं। नए रिश्ते बहुत ही नाजुक होते हैं, मैं चाहती हूँ कि सब कुछ अच्छे से हो जाए। पूरा घर सजा होता है। अनुपमा अंदर जाती है और देखती है कि बापूजी बा के बालों में डाई कर रहे होते हैं। अनुपमा मुस्कुरा कर कहती है, बा शादी तो राही की है। बापूजी जवाब देते हैं, चुप रहो वरना लीला गुस्सा हो जाएगी। बा कहती है, वसुंधरा बहन खुद को अहमदाबाद की हीरोइन समझती है, आज उसे पता चल जाएगा कि असली हीरोइन कौन है। बा अनुपमा से पूछती है, तू बता मैं कौन सी साड़ी पहनूं? अनुपमा बा को साड़ी पहनने के लिए चुनने में मदद करती है। तो पाखी कहती है कि मम्मी, आपको क्या ज़रूरत थी उन लोगों को खाने पर बुलाने की? अगर आज कुछ गड़बड़ हो गई और उन्हें फिर से रिश्ते तोड़ दिए तो? अनुपमा पाखी से कहती है, तू कम से कम कुछ अच्छा तो बोल दिया कर, जब भी बोलती है बुरा ही बोलती है। पाखी कहती है, मम्मी आपने देखा नहीं, जब हम उनके घर गए थे तो उनका अरेंजमेंट कितना अच्छा था, हम उसकी
बराबरी नहीं कर सकते। अनुपमा जवाब देती है, हमें उनकी बराबरी करनी ही नहीं है। हमारे पास जो है हम उसी से सब कुछ अच्छे से कर लेंगी। इधर ईशानी राही को दिखाया जाता है। ईशानी राही के फेस पर फेस मास्क लगा रही होती है, तभी प्रेम का फ़ोन आता है। प्रेम कहता है, वैसे मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। राही मुस्कुरा कर कहती है, अच्छा। प्रेम कहता है, हाँ राही, मैं तुम्हारे घर रोज आता हूँ, लेकिन आज मेरा दिल बहुत तेज तेज से धड़क रहा है। राही हंसते हुए कहती है, मैंने फेस मास्क लगाया है। प्रेम कहता है, मेरे पूरे बेड पर कपड़े बिखरे हैं, सोच रहा हूँ क्या पहनूं। राही जवाब देती है, हाँ यहाँ भी यही हाल है। राही कहती है, प्रेम हम दोनों कल ही रात को मिले थे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि सालों से नहीं मिले। तुम बस जल्दी से आ जाना। प्रेम कहता है, हाँ मैं जल्दी आ जाऊंगा। तो आप दिख रहे हो आगे राजा और ईशानी को बातें करते हुए दिखाया जाता है, और राजा ईशानी को कहता है कि एक बार आई लव यू बोलो। तो ईशानी कहती है, मैंने पहले भी बोला है, अब और कितनी बार बुलाओगे। तो वो ईशानी कहती है, आई लव यू। तो ईशानी बहुत उससे पकती है और कहती है, इससे मैंने कहाँ प्यार का झमेला डाल लिया। तो वहां पर पाकी आती है और खुश होती है, तुम्हारी सुबह सुबह राजा से बात हुई। तो ईशानी कहती है, मैं तो वो तो पागल हुआ कि नहीं, पता नहीं, मैं जरूर पागल हो जाऊंगी। तो आप देख रहे हो कि तो पाकी वहां पर खुश हो रही होती है, और वहां आप देख रहे हो किंजल उसकी बातें सुन रही होती है। तो पाकी के पास किंजल आती है और कहती है कि तुम इस हद तक गिर जाओगी मुझे पता नहीं था। तो पाकी कह रही है, इसमें बुरा ही मैंने क्या किया है, तो अच्छा ही होगा, मेरी बेटी ईशानी और राही उस घर की बहुएं बन जाएंगी। तो कुठारिस की बहू बनना कोई आसान बात नहीं है। तो किंजल कहती है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए ऐसा सब सोचते हुए, और अमीरों को देखकर अपनी बेटी को आगे करते हुए तुम्हें कुछ सोचना चाहिए। तो पाकी आगे से जवाब देती है, इतना मत सोचो, तुम अपनी बेटी पर ध्यान दो, उसका वेट बहुत बढ़ गया है, उसका वेट घटाने में सोचो। तो आप देख रहे हो कि पाकी कहती है कि अगर तुमने कुछ भी मम्मी को बताया तो अच्छा नहीं होगा। तो किंजल कहती है कि जैसे मुझे पता चल गया ऐसे ही मम्मी को पता चल जाएगा, तो उन्हें बहुत दुख होगा। तो पाकी कहती है कि इतना सोचने की बजाय किससे दुख होगा या नहीं होगा, अपनी बेटी पर ध्यान दीजिए। तो वहाँ आप दिख रहे हो कुठारिस फैमिली भी गाड़ियों में सभी लोग शाह हाउस में आने की तैयारियों में हैं। वो गाड़ियों में बैठकर सभी लोग आ रहे हैं, और सभी कह रहे हैं कि राजा तुम इतने क्यों तैयार हुए हो। बस राजा कहता है, वैसे ऐसे ही बस। तो प्राग और अनिल एक गाड़ी में बैठे होते हैं, और बाकी सब दूसरी गाड़ी में बैठे होते हैं, और देखते हो आप के शाह हाउस में पहुंच जाते हैं। अपने डाई बालों को धोकर अच्छे से तैयार होकर सामने खड़ी होती है, और अपने बालों को संवार रही होती है, और आसपास की महिलाएं भी वहां पर आ जाती हैं और देखती हैं कुठारिस फैमिली वहां पर आए हुए हैं। तो इशू देख रहे हो राजा को हेलो हाय करती है, और पाकी भी पास खड़ी हुई खुश होती है। तो बा देखती है प्रेम की दादी के बा कैसे सजी हुई है। वो मन ही मन उनको देखकर जेलसी फील कर रही होती है, और अनुपमा और पूरी फैमिली उनका स्वागत करती हैं। और तोशु कहता है कि महिलाओं को, आसपास की पड़ोस की महिलाओं को कहता है, अभी नहीं सेल्फी, अभी यही लोग हैं, आप जब कहेंगे आप सेल्फी ले लेना। तो बापूजी भी हाथ जोड़कर उनका स्वागत करते हैं, और सभी लोग बहुत खुश होते हैं, और माही देखकर भी अंदर ही अंदर जेलसी फील करती है। और आप देख रहे हो कि अनुपमा बा के टिक्का लगाती है, और उनको अंदर आने के लिए कहती है। आप देख रहे हो कि प्रेम राही को आसपास देखता है और ढूंढता है कि उसको राही कहीं दिखाई नहीं दे रही। तो उसके गार्ड हैं जो आसपास के लोगों को रोकते हैं और उनके पास नहीं आने देते।
तो सभी उनकी डेकोरेशन देखकर खुश होते हैं कि उन्होंने अच्छे से घर सजाया हुआ है। तो आप दिख रहे हो सभी कोठारीज फैमिली शाह हाउस में अंदर जाती हैं और देखते हैं कि सजावट अंदर भी बहुत अच्छी हुई है। तो अनुपमा कहती हैं कि आइए पधारिए। तो देख रहे हैं कि आप श्रीनाथ जी की मूर्ति लगी होती है और कहती हैं कि आपके श्रीनाथ जी के श्रृंगार होता है जहाँ पर सादगी है। तो बा कहती है कि आज आप लोग हमारे साथ श्रीनाथ जी की आरती कीजिए। तो वो सभी लोग तैयार हो जाते हैं और आरती के लिए हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। वहाँ पर आरती होती है। आरती होने के बाद सभी लोग घर में बैठ जाते हैं और उनको शरबत दिया जाता है। शरबत खसखस शरबत होता है तो प्राग को बहुत ही अच्छा लगता है। तो वो कह रहा है ये तो बहुत अच्छा है। तो प्रेम कहता है कि ये ठंडा होता है और दिमाग को शांति देता है, शांत रखता है। और सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि प्रेम ने ये क्या कह दिया। और फिर कैथी जी कहती हैं कि राही नहीं दिखाई दे रही। तो वो कहते हैं कि अभी अंदर है, वो तैयार हो रही है। तो बा कहती है राही की दादी कहती है कि ये शरबत सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। और प्रेम की दादी कहती है हाँ इससे क्या होता है। तो बा को कोई बात नहीं आती तो कहती है मैं याद करके बताती हूँ। तो प्रेम की दादी कहती है वैसे ही मीरों की रीस करनी होती है आप लोगों को। तो कुछ पता नहीं होता, बस ऐसे ही बात को कह देते हो। तो आप देख रहे हो कि प्रेम की दादी एक लिस्ट अनुपमा को देती है और कहती है कि हमारे घर के भी कोई शगन और रीति रिवाज हैं जो आप लोगों को करने होंगे। तो प्रेम कहता है कि इस लिस्ट में क्या लिखा है। तो अनुपमा कहती है आप बच्चों को तो बड़ों की बातों में पढ़ना ही होता है, शांत रहो ना, हमें कुछ करने दो। तो आप देख रहे हो राजा ईशानी का हाथ पकड़ रहा होता है और किंजल देख रही होती है। तो राही अभी तक नहीं आई तो प्रेम परी को आवाज देता है और पूछता है कि अरे यार राही कहाँ है। तो राही अभी अंदर है वो बताती है। तो परी कहती है कि अपने कुर्ते पर शरबत डोलो और अभी अंदर चले जाओ। तो वो शरबत गिरा लेता है और अंदर राही के पास चला जाता है। तो आप आगे देखोगे कि कल के एपिसोड में बहुत ही धमाकेदार एपिसोड होगा दोस्तों। देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब जरूर कर लेना।